स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं ग्रीन प्लैनेट के बारे में। यस, आज है बुधवार और इसीलिए बुद्धि के स्वामी बुध ग्रह के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बुध ग्रह ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अभी आप लोग बोलोगे कि आप हमेशा ही ऐसा बोलते हो, गुरु ग्रह के बारे में वही बोला, शनि ग्रह के बारे में भी बोला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। पर एक बात आपको बता दूं दोस्तों, हर ग्रह ज़रूरी है। बहुत ही सभी ग्रह का अपना अपना एक महत्व है। जिस प्रकार हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, इन सब अंगों से हमारा शरीर बना है। इसमें से एक भी यदि हमारे पास ना हो तो हमें नहीं चलेगा। उसी प्रकार हर ग्रह भी बहुत ही ज़रूरी है। हर ग्रह का अपना अपना महत्व है। पर यस, यदि हम प्रायोरिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स सबसे पहले है सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रह हमारे आत्मा है। सूर्य ग्रह के कारण ही यहाँ पे जीवन है। सूर्य ग्रह के बाद चंद्र ग्रह को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही महत्व दिया है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ। हमारे कुंडली में हमारे ऋषियों ने चंद्र ग्रह की स्थिति को बहुत महत्व दिया है, और वो क्यों दिया है ये हमने पिछले वीडियो में जाना। पर सूर्य और चंद्र, इनके बाद यदि दोस्तों कोई ग्रह महत्वपूर्ण है तो वो है बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह ये बुद्धि के स्वामी हैं। बुद्धि को दर्शाते हैं, हमारे लॉजिक को दर्शाते हैं, तर्क वितर्कों को दर्शाते हैं, सोचने की जो हमारी शक्ति है, आकलन शक्ति है, उसको बुध ग्रह दर्शाते हैं। और मर्क्यूरी रिप्रेजेंट आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प थिंग्स। किसी भी चीज़ को समझने की जो हमारी शक्ति है उसको बुध ग्रह दर्शाते हैं। और वो शक्ति हर एक की अलग अलग होती है, हर एक का ग्रास्पिंग अलग अलग है। और इसीलिए एक ही शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों को पढ़ाते हैं, पर हर एक के नंबर अलग अलग है। कोई ऐसा होता है जिसको एक ही इसमें समझ आता है, कोई होता है जिसको 2 बार बोलना पड़ता है, कोई होता है उसको 10 बार बोलने के बाद उसको समझ आता है। पर दोस्तों देखो, बुद्धि इसीलिए ज़रूरी है कि आप सोचो पैसा ये वो नहीं होगा तो उसको कमाया जा सकता है, पर ये सोचो यदि किसी के पास बुद्धि ही ना हो तो कितना कठिन हो जाएगा। और इसीलिए बोला गया है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। और इसीलिए बुद्धि के स्वामी बुध ग्रह ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध ग्रह दर्शाते हैं एकाग्रता को, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी को दर्शाते हैं, यानी कि हमारी स्मरण शक्ति। इसीलिए ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, मेमोरी से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब को बुध ग्रह दर्शाते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह दर्शाते हैं कम्युनिकेशन को, यानी कि संचार। सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, बहुत से लोग हम देखते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके सिर्फ बातों से ही हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जिनके पास हम कह सकते हैं बहुत ही कॉमेडी होते हैं, हंसी मजाक में अपनी बातें रखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जिनको बातों से खेलना आता है, ऐसे लोगों के इसमें बुध ग्रह की स्थिति ये बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए बहुत अच्छे जो बातें करते हैं ऐसे लोग। और बुध ग्रह ये युवावस्था का भी कारक ग्रह माना गया है, यूथ को दर्शाता है। इसीलिए कॉलेज वगैरह में हम लोग देखते हैं कि ऐसा लड़का यदि हो कि जो बहुत ही चतुर है, बहुत ही अच्छा बोलता है, तो हमें ये दिखाई देता है कि उसके आसपास लड़कियां ज़्यादा होती है, उसकी लड़कियां ज़्यादा उसकी फ्रेंड्स होती है। तो इसीलिए जो बुध ग्रह है, जो इंटेलिजेंस को भी दर्शाते हैं, कम्युनिकेशन को भी दर्शाते हैं, और युवावस्था के भी कारक ग्रह है। इसीलिए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में मर्क्यूरी को चार्मिंग प्रिंस भी कहा गया है। तो बोलना ही संचार का माध्यम नहीं है। जो भी राइटिंग, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि राइटिंग है, म्यूजिक इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, मीडिया है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, ये सब बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह दर्शाते हैं हमारे हैंड्स को, यानी कि हमारे जो हाथ है इनको दर्शाते हैं। इसीलिए हाथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, फॉर एग्जांपल राइटिंग,
सिंगिंग या फिर कोई भी यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें बजाना है, फॉर एग्जांपल गिटार, तो इसके लिए हमें हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। पियानो हो गया, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप उठा लो, उसको बजाने के लिए हाथों का इस्तेमाल होता है। टाइपिंग के लिए भी हाथों का इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, हम टाइप करते हैं। तो स्पेशली ऐसे कम्युनिकेशन के माध्यम जिनमें हाथों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता हो, उसको बुध ग्रह दर्शाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोडिंग करने के लिए सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अंकों से डील करना पड़ता हो, ज्योतिषी, जहाँ पे इसके लिए भी हमें एक सोचना पड़ता है कि कोई ग्रह किस राशि में है तो ऐसे परिणाम मिलेंगे, दूसरे राशि में गया तो कैसे परिणाम मिलेंगे, यहाँ पे भी हमें नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। तो ऐसे जो क्षेत्र है इनको सबको बुध ग्रह दर्शाते हैं। बुध ग्रह दोस्तों 2 राशियों के राशि स्वामी है। उनकी पहली राशि है मिथुन राशि और दूसरी राशि है कन्या राशि, और दोनों भी जो बुध ग्रह की राशियां है वो द्विस्वभावीय राशियां है, यानी कि ड्यूअल साइंस है। पर इसमें से जो मिथुन राशि है वो बुध ग्रह की थोड़ी अपरिपक्व क्षेत्र माना गया है, यानी कि इमैच्योर साइड, और इसीलिए मिथुन राशि का जिन पे ज़्यादा प्रभाव है, ऐसे लोगों का व्यवहार आप देखिए वो एक बालकों जैसा व्यवहार होता है, थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है, बोलते एक है करते एक है, थोड़े देर बाद वही भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला। पर ऐसी बातें हमें कन्या राशि के लोगों पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि कन्या राशि वाले बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। कन्या राशि ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड साइन है। और इसमें ऐसा अंतर क्यों है, हालांकि दोनों भी बुध ग्रह की ही राशियां हैं, पर जो मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है और इसके कारण वहाँ पे स्थिरता नहीं है। पर कन्या राशि ये अर्थ एलिमेंट को दर्शाती है, पृथ्वी तत्व की राशि है, इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और इसीलिए कन्या राशि ये बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पे ही बुध ग्रह उच्च के होते हैं। ऐसे एकमात्र ग्रह है बुध ग्रह जो अपने ही खुद के राशि में उच्च के होते हैं, बाकी कोई भी ग्रह अपने खुद के राशि में उच्च का नहीं होता। और इसका कारण यह है कि बुध ग्रह कन्या राशि में ही रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी राशियों की यदि हम बात करें तो बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिस भी राशि में बैठते हैं उसके जैसे ही परिणाम देना चालू करते हैं। तो बुध ग्रह एक वास्तविकता को दर्शाते हैं, लॉजिक को दर्शाती है, वास्तविकता से जुड़े हैं। इसीलिए जो भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जैसे कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है, ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इनमें यदि बुध ग्रह स्थित होते हैं तो ये राशियां उनके लिए अच्छी मानी जाती है। वैसे ही यदि वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि, जो कि उनकी खुद की राशि है, दूसरी वायु तत्व की राशि है तुला राशि जो उनकी दोस्त की राशि है, और तीसरी राशि है कुंभ राशि। यदि वायु तत्व की राशि में भी बुध ग्रह आमतौर पे अच्छा फल देते हैं, पर बुध ग्रह को जल तत्व की राशियों में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि जल तत्व की राशियों का संबंध है इमोशंस से और बुध ग्रह एक वास्तविकता से जुड़े ग्रह है, वो लॉजिक को दर्शाते हैं। और इसीलिए जब भी वो जलीय राशियों में स्थित होते हैं, जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इसमें यदि उनकी प्लेसमेंट होती है तो वहाँ पे बुध ग्रह को ये मजबूरी में इमोशंस के तौर पे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हाँ, यदि आप कला से रिलेटेड कोई क्षेत्र में हो तो शायद वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, पर अकाउंट से रिलेटेड क्षेत्र जो जिनको बुध ग्रह दर्शाते हैं, ऐसे क्षेत्र में यदि है तो उसके लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। इसके साथ साथ बुध ग्रह व्यापार को दर्शाते हैं, बिजनेस को दर्शाते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए भी हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि यदि मैं यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा,
प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, इसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। वैसे ही मार्केटिंग के लिए हमें हर तरीके से ये बताना पड़ता है कि हमारा ही प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है वो उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन चाहिए, और वहाँ पे भी बुध ग्रह उसको दर्शाते हैं। और बुध ग्रह हमारे रिलेटिव्स को दर्शाते हैं, स्पेशली हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, या फिर हमारे मैटरनल अंकल है, मैटरनल आंट है, जैसे कि मौसी, मामा, मामी, इनको बुध ग्रह दर्शाते हैं। पर बुध ग्रह के बारे में एक जानने वाली चीज़ ये है कि बहुत से बार हमें ये दिखाई देता है कि बुध ग्रह ये सूर्य ग्रह के साथ ही उनकी स्थिति है, यानी कि सूर्य ग्रह के साथ ही वह चलते हैं। इसका रीज़न ये है कि बुध ग्रह सूर्य ग्रह के ठीक बाजू में है, उसके बाद शुक्र ग्रह है और बाकी ग्रह है, पर ये समझो सूर्य ग्रह है तो उसके ठीक बाजू में बुध ग्रह है, यानी कि सूर्य ग्रह के सबसे करीब बुध ग्रह है। और इसीलिए और ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि या तो वो सूर्य ग्रह के साथ स्थित है उसी भाव में, या फिर सूर्य ग्रह से एक भाव पीछे स्थित है या एक भाव आगे स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सूर्य ग्रह 5वें भाव में स्थित है तो ये हमें देखने को मिलेगा कि यदि बुध ग्रह 5वें भाव में स्थित है, या फिर 4थे भाव में स्थित है, या फिर 6ठे भाव में स्थित है, मतलब सूर्य ग्रह ये बुध ग्रह के साथ साथ ही चलते हैं। और इसीलिए जब भी लोग देखते हैं कि बुध और सूर्य और बुध की प्लेसमेंट एक ही भाव में दिखाई दी, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बुध आदित्य योग है। पर यहाँ पे जानने वाली स्थिति एक ये है कि दोस्तों ये कंबस्ट भी हो सकता है। कंबस्ट यानी कि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य ग्रह के बहुत ही करीब आता है तो सूर्य ग्रह एक बहुत ही उष्ण ग्रह है, हीट को दर्शाते हैं। यदि हमें किसी ने कड़ी धूप में खड़ा कर दिया तो हम लोगों को जलन होगी, हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही कोई भी ग्रह जब सूर्य ग्रह के बहुत ही पास आता है तो वो अच्छा महसूस नहीं करता। इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ये जो कंबशन है इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। पर यदि सूर्य ग्रह बुध ग्रह के साथ स्थित है तो उसकी डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है कि यह बुध आदित्य योग है या फिर मर्क्यूरी कंबस्ट है। और बुध ग्रह जिज्ञासा को दर्शाते हैं, इसीलिए अध्यात्म की यदि हम बात करें तो हमारे में जिज्ञासा होनी ज़रूरी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, इन सवालों के लिए हमारे पास जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी बुध ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जो मोक्ष त्रिकोण की आखिरी राशियां है उनमें से सबसे आखिरी जो नक्षत्र है यानी कि आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र, ये बुध इनके नक्षत्र स्वामी हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह दर्शाते हैं आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, हु आई एम, हम कौन हैं, जिज्ञासा को दर्शाते हैं। तो ये था मेरा दृष्टिकोण बुध ग्रह पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।